जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को हम बताएंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 के बारे में। हम इसी के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे आज। अब देखो, सबसे पहले इसमें वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेट दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में। इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया कि अब इसमें नंबर 1, गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। नंबर 2, नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है। नंबर 3, शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। नंबर 4, अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। अब इसमें थ्योरी पॉइंट समाप्त हुआ। अब इसमें नंबर 1 क्वेश्चन। अब इसमें एक एक करके क्वेश्चन देखिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाएगा। ये किसने कहा था? मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? ये प्रस्ताव किसने रखा था? हसरत मोहानी। उन्नीस सौ इक्कीस के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? ये प्रस्ताव किसने रखा था? हसरत मोहानी ने रखा था। अगला क्वेश्चन है, इसमें नंबर 3 नंबर है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था?
कब किया था? 1929 में पारित किया था। अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? ये कब किया था? 1929 लाहौर अधिवेशन में किया था। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है इसमें, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया, कब पारित किया गया? वर्ष 1929 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? कब किया गया इसमें पूर्ण स्वराज दिवस? 26 जनवरी 1930 को किया गया। पूर्ण स्वराज दिवस घोषित कब किया गया? 26 जनवरी 1930 को किया गया। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्नलिखित में से एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। ये पारित किसने किया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किसने किया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है 10 नंबर, कांग्रेस के वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला इसमें 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है 12 नंबर, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? पहली बार कब लहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 को। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है 13 नंबर, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में। कब की थी एक अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन 1929। अगला 15 नंबर इसमें क्वेश्चन दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े, ये गलत है। इस अधिवेशन में दो राष्ट्र की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित, ये भी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन इसमें एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, वर्ष 1929 में लाहौर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? इसमें जवाहरलाल नेहरू थे। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई, ये गलत है। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया, ये करेक्ट है। असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ, ये भी गलत है। लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया, ये भी गलत है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है,
निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया? लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ पर की थी? लाहौर में की थी। कहाँ पर? लाहौर में। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्नांकित में से कौन 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? पारित संकल्प में शामिल नहीं था। भारत की विदेश नीति की घोषणा ये शामिल था। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा ये भी शामिल था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी ये भी शामिल था। इसमें क्या शामिल नहीं था? इसमें अस्पृश्यता का अंत मतलब उन्मूलन यही शामिल नहीं था। इस प्रकार इसमें करेक्ट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? ये किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इस प्रकार आज ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को बेसिक के साथ साथ उसमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।